हेलो बच्चों, वेलकम बैक। एक बार फिर से हम आपके प्यारे चैनल SGT ज्ञान एकेडमी में क्लास 12 की मैथ का लेक्चर नंबर प्रश्नावली 7C का लेक्चर नंबर फर्स्ट लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हैं। तो आज के सेशन में हम लोग बेसिकली समाकलन यानी इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 7C के सभी क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। इस 7C में 1 से लेकर के 2 पार्ट आपको दिए जाएंगे, तो दोनों पार्टों में क्वेश्चन भी कवर करने की कोशिश करूंगा। तो जो 7C प्रश्नावली में जो आपके यूज होने वाले फार्मूले हैं, मैं उनको पहले यहाँ पर नोट कर देता हूँ, ताकि देखिए उन फार्मूलों को आप नोट रखिएगा, ताकि जो है यदि आपके पास वो फार्मूले हैं तो समझिए जो है आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो देखिए फार्मूले कौन कौन से यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जो यूज होने वाले फार्मूले हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन ब्रैकेट ax प्लस बी का x के सापेक्ष जब समाकलन किया जाता है तो ये हो जाता है माइनस का 1/a cos ब्रैकेट में ax प्लस बी कांस्टेंट c। फिर देखिए दूसरा फार्मूला क्या यूज होने वाला है, ये सभी फार्मूले आप लोगों को नोट करने हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एक फलन दे रखा है ax प्लस बी dx, ठीक है, इसका x के सापेक्ष, तो इसका हो जाएगा 1/a f ax प्लस बी सी। सभी का यूज मैं करवाऊंगा, परेशान मत होइए, क्योंकि इसमें क्वेश्चन सभी फार्मूलों का यूज करने के पश्चात ही लगेंगे। यहाँ पर 1/a स्क्वायर x स्क्वायर का x के सापेक्ष समाकलन किया जा रहा है, तो 1/a tan इनवर्स x बाई a कांस्टेंट c का यूज किया जा रहा है। फिर देखिए फिर चौथा फार्मूला आपका है 1/√में है a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का x के सापेक्ष समाकलन किया जा रहा है, तो आपको साइन इनवर्स x बाई a प्लस c प्राप्त होगा। फिर देखिए पांचवा फार्मूला 1/√, में अंडर रूट के बाहर x है, यहाँ पर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इसका x के सापेक्ष जब समाकलन करोगे तो 1/a और सेक इनवर्स x बाई a प्लस c। ये लगभग में सभी फार्मूले मैंने आपको बता दिए, इन्हीं फार्मूलों का यूज होना है इस इक्वेशन में, इस एक्सरसाइज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के खूबसूरत से सेशन को। अच्छा, एक बात और समझ लीजिए, समाकलन को हल करने की 2 विधियां होती हैं, एक होती है खंडन विधि और एक होती है प्रतिस्थापन विधि द्वारा। तो आज हम प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करेंगे, ठीक है। लगभग में सभी क्वेश्चन आज हम प्रतिस्थापन के द्वारा करेंगे, तो मैं इसको अब कर रहा हूँ इरेज। ये सभी फार्मूले हैं, तो आज सभी क्वेश्चन प्रतिस्थापन की तरह सॉल्व करेंगे। थोड़ा सिंपल पैटर्न रहता है प्रतिस्थापन वाला, क्योंकि ये बड़े से बड़े क्वेश्चन को हम लोग आसानी से इसमें सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे, आराम से जो चीज़ बताई जाए उसको नोट करेंगे। तो क्वेश्चनों की श्रृंखला में आपको देखिए सभी में x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात करना। मैंने हेडिंग पहले ही डाल दिया है, यहाँ पर लिख देता हूँ, एक ही बार लिखूंगा, हेडिंग ज़्यादा नहीं लिखूंगा। हेडिंग है निम्नलिखित फलनों का निम्नलिखित, कट रहा है थोड़ा, यहां पर लिख रहा हूं, निम्नलिखित फलनों का x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात करो। सभी में आपकी यही हेडिंग रहेगी। तो देखिए पहले का ए पार्ट क्या दे रखा है, x प्लस 3 और इसकी पावर दे रखा है कितना, 3, ठीक है। तो देखिए इसके 2 पैटर्न सिंपल भी सॉल्व कर सकते हो, पर मैं आज प्रतिस्थापन विधि के द्वारा इसको सॉल्व करवाऊंगा। तो हम मान लेते हैं, देखो इंटीग्रेशन करना है इसका हमको, इंटीग्रेशन x प्लस 3 का x के सापेक्ष, तो हम क्या करते हैं, x प्लस 3 मान लेते हैं t, माना रख लेते हैं, ठीक है, x प्लस
3 बराबर टी। बेटा देखो अभी आप टेंशन मत लीजिए कि ये कहाँ से आ रहे हैं, बेटा एकदम ऑटोमेटिक चीज़ें आ जाएंगी, सिर्फ धैर्य रखना पड़ेगा आपको। यदि आपके अंदर धैर्य नहीं है, यदि आप बहुत जल्दी से गणित सीखना चाहते हो एक ही क्वेश्चन से, तो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो मैं कहता हूं आप धैर्य के साथ पूरी वीडियो देखिए, आपको A to Z क्वेश्चन में अपने आप ना लगवा दूं तो बोलना, आप स्वयं लगाने लगेंगे क्वेश्चन। वह शर्तें धैर्य रखने की आवश्यकता है, एकदम से कोई भी गणितज्ञ नहीं बनेगा, एक ही बार में कोई नहीं सीखता है। तो हमने मान लिया x बराबर टी, x प्लस 3 टी मान लिया। अब हम इसका समाकलन कर, इसका अवकलन कर देते हैं, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन, दोनों पक्षों का अवकलन, ठीक है। तो देखिए x प्लस 3 का x के सापेक्ष dt, यानी इसका भी x के सापेक्ष। तो ध्यान रखना जो अचर पद होता है, ये 3 अचर पद है, इसका अवकलन 0 हो जाएगा, और इसका जो है जो गुणांक में वैल्यू होती है, मतलब ये फार्मूला आना चाहिए ऐसे x की पावर n वाला, देखो x की पावर n वाला होता है n x प्लस n माइनस 1 करके ऐसे होता है ना, ये देखो ऐसे आना चाहिए आपको ना बेटा, ये चीज x की पावर n का x के सापेक्ष, तो n x माइनस 1 होता है, n x n माइनस 1, ये फार्मूला होता है आपका, ध्यान रखना इसको, ठीक है। ये इस फार्मूले से हम सीधे सीधे ये डेरिवेशन कर रहे हैं, सॉरी कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो देखिए x का 1 हो जाएगा बेटा, इसका जो गुणांक है, इसका 3 का 0, तो यहाँ पर dt बाई dx, मतलब कुल मिलाकर के रट लो बेटा, x प्लस 3 है, 3 का तो 0 हो जाएगा, और इसका x का जो गुणांक होता है वही यहाँ पर आ जाता है अवकलन मान में, ठीक है। रट लो भी, बस इतने कहूँगा। तो देखिए यहाँ पर dx का मान निकालो, तो dx बराबर dt आ जाएगा, बोलो आ गया dx बराबर dt। इतनी बात समझ में आ गई, बस इतना रटो, टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल टेंशन मत लो, इतनी बात समझ में आई। x प्लस 3 टी माना, हमने x के सापेक्ष समाकलन कर लिया। हमने कहा जो अचर पद होता है उसका तो कांस्टेंट जो है अवकलन 0 ही हो जाता है, और इसकी पावर 1 है, देखो x की पावर 1 का हम x के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो 1, और x 1 माइनस 1 होगा, तो 1x की पावर 0 हो जाएगा, बोलो। अब यहाँ पर गुणांक जितना लिखा है 1 गुणे, और किसी की पावर जब 0 होता है तो 1 हो जाता है, तो अर्थात 1 ही तो आ गया, मतलब जो गुणांक में होगा वही यहाँ पर आ जाएगा। इसका गुणांक 1 था तो यहाँ पर आ गया। ये बात आपके समझ में आ गई। मैं थोड़ा यहाँ पर टाइम ले रहा हूँ जानबूझ करके, मैं पहला क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व कराया हूँ, क्योंकि जब ये चीज़ समझ में आ जाएगी तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक चुटकियों में सॉल्व करोगे बेटा आप लोग, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो देखो यहाँ पर x प्लस 3 को हमने क्या माना, टी माना, टी, और dx बराबर क्या निकला है, टी निकला है, तो टी dt। अब इसका समाकलन करो, तो देखिए समाकलन भाई x n का x के सापेक्ष समाकलन होता है x n प्लस 1 अपान n प्लस 1, अधिकतर इसका भी यूज होगा, तो हम t स्क्वायर बाई 2 लिख सकते हैं, बोलो कांस्टेंट c। अब देखो t माना किसको था बेटा, हमने इसको माना, देखो x प्लस 3 को, तो लिख देंगे x प्लस 3 स्क्वायर बाई 2 कांस्टेंट c, बस यही आपका आंसर हो गया। इसको आप लिख सकते हो 1/2 x प्लस 3 का स्क्वायर कांस्टेंट c, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। हाँ, आप डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते थे बेटा, डायरेक्ट भी इसको, देखो भाई रुक जाओ बेटा, थोड़ी मिस्टेक कर दी, थोड़ी सी, यहाँ पर क्यूब था बेटा, यहाँ पर आपका क्यूब था, क्यूब नहीं लगाया, नहीं कोई बात नहीं, क्यूब लगाया नहीं, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर भी बटे में 4 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 4 यहाँ पर भी 4 आ जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। ये देखो आप डायरेक्ट भी इसको ला सकते थे, देखो पावर में 1 जोड़ दो, x प्लस 3 था 4 जोड़ दो, और वही बटे में कर दो, कांस्टेंट c लिख दो करके, पावर में 1 जोड़ दिया, जो घात हुई उसी को बटे में दो, कांस्टेंट में c कर दो करके, बस ऐसे भी ला सकते हो भाई, इस वाले फार्मूले से ना ऐसे ला सकते हो बिल्कुल। परंतु ये आपका पैटर्न राइट है, इसी पैटर्न से आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये बात समझिए ध्यान से। मैंने 10 मिनट ले लिए आपके इसमें, अब आ जाओ, अब थोड़ी स्पीड पकड़ता हूं मैं। देखिए धैर्य के साथ पढ़ोगे तो प्रत्येक चीज समझ में आएगी एकदम।
और यदि आप धैर्य नहीं रखोगे तो कुछ नहीं आएगा। देखो बी ऑप्शन दे रखा है 8x माइनस का 9 और इसका क्या है कि पावर क्यूब है। तो देखो समाकलन करते हैं 8x माइनस 9 का क्यूब का dx के सापेक्ष करना क्या, पुट कर दीजिए बेटा 8x माइनस 9 इक्वल t। तो यहाँ पर इसका जो है लिख दीजिए x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करने पर, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका देखो 8 प्राप्त हो जाएगा। अब मैं वहाँ पर लिखूंगा नहीं, 8 का तो 8 प्राप्त हो जाएगा, 9 का तो 0 हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं। dt बाई डी एक्स, भाई देखो फिर से एक बार, इसका तो हमने बताया 8 ही प्राप्त होगा, अचर पद का 0 लिखने की आवश्यकता नहीं। t का x के सापेक्ष अवकलन करें तो dx का मान क्या आ जाएगा, dt बाई 8 आएगा, बोलो dt बाई 8। तो देखिए यहाँ पर जाओ 8x माइनस 9 के स्थान पर t लिख दो, t का क्यूब dx। तो देखो इसका समाकलन करो t की पावर 4/4 हो जाएगा, बोलो। और अभी ना लिखो, रुक जाओ यहाँ पर, तो t की पावर q और dx के स्थान पर dt बाई 8 लिख रहे हैं। जहां पर dx लिखा है dx बराबर यही तो निकला है, dt बाई 8 कर दिया, 1/8 हमने बाहर निकाल लिया, d क्यूब का d जो है t के सापेक्ष, तो 1/8 बराबर यहाँ पर t की पावर 4/4 हो जाएगा, कांस्टेंट c। तो 8 चक्कू 32 यानी 1/32 t की पावर 4 कांस्टेंट c। अब t का मान वैल्यू पुट कर दो, यही तो माने थे, तो 1/32 और t का मान 8x माइनस 9 की पावर 4 कांस्टेंट c। आप वैसे भी लगा सकते थे, पावर में 1 बढ़ा दो और जितनी पावर आए नीचे ले आओ, ठीक है, लग जाएगा ऐसे भी। परंतु देखो अब पैटर्न वाला काम आ गया आपके, देखो अच्छा काम आ रहा है यहाँ पर, आ रहा ना। चलो नोट करो फटाफट से, ये वाला आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो तीसरे क्वेश्चन को पहुंचते हैं, तीसरे पार्ट की ओर। थोड़ा मैं स्पीड से चल रहा हूँ बेटा, अब थोड़ी स्पीड पकड़ूंगा, जल्दी से चलूंगा। अगला दे रखा है सी पार्ट, ax प्लस बी की पावर 4 है। तो ध्यान रखना इसका इंटीग्रेशन करना है, ax प्लस बी की पावर 4 का x के सापेक्ष। तो हम पुट कर देते हैं, पुट करने पर ax प्लस बी इक्वल t वैल्यू पुट कर दिया। हमने क्या किया, d ये x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखो ये तो एक अचर पद है, इसका तो मान 0 हो ही जाएगा। ये क्या है, अचर पद का अवकलन 0 और ax, तो इसका a आएगा, बोलो डायरेक्ट dt बाई डी एक्स लिख दिया। तो यहां पर dx का मान क्या आएगा, dt बाई a आएगा, बोलो आ जाएगा ना। अब आ जाओ इधर, यहां पर इंटीग्रेशन ax प्लस बी को क्या माना है, t माना है, तो यहां पर t वैल्यू पुट कर दो, t की पावर 4 dx लिख दिया। यहां पर ax प्लस t की पावर 4 और dx को क्या लिखा है, dt बाई a लिखा है, dx को dt बाई a। अब 1/a हमारा कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर आ जाएगी। यहाँ पर क्या बचा, t की पावर 4 dt बचा। तो देखो इसका समाकलन जब करेंगे 1/a और t की पावर 5/5 हो जाएगा, कांस्टेंट c हो जाएगा। तो 1/ यहाँ पर 5a लिख दें और t किसको माना था, ax प्लस b की पावर 5 कांस्टेंट c लिख दो, बस लग गया क्वेश्चन आपका। देखिए आंसर सभी आएंगे, A to Z आंसर है, परेशान मत होइए बिल्कुल, ठीक है। नोट करते रहिए फटाफट से जल्दी से। हाँ अब देखते हैं इसके बाद जो है चौथा क्वेश्चन क्या बोला, देखिए कहाँ मिटाने वाला गायब हो गया, हाँ रुक जा, मिल गया। देखो अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। चौथा क्वेश्चन देखो, थोड़ा अब स्पीड से चलूंगा ताकि जो है क्वेश्चन सॉल्व हो सके। मैं टारगेट बना रखा हूँ 10 क्वेश्चन तो आज सॉल्व भी करवा देंगे कम से कम। देखो चौथा क्वेश्चन दे रखा है, चौथा वाला डी पार्ट, पहले का डी पार्ट दे रखा है जो है 3 प्लस 4x की पावर 5 है, 4x की पावर 5 है। इंटीग्रेशन कर दो, यानी 3 प्लस 4x की पावर 5 का x के सापेक्ष पुट कर दो बेटा, 3 प्लस 4x बराबर t, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो देखिए कांस्टेंट वैल्यू का तो 0 हो जाएगा, इसका गुणांक 4, तो सीधे 4 लिखो, टेंशन नहीं लेना का बिल्कुल। 4 मैं बता चुका हूं कैसे हुआ, ठीक है, नहीं आता तो बता दूंगा, परेशान मत होइए। dt बाई
डी एक्स, लास्ट में बता दूंगा, मैं यहाँ पर कुछ नहीं बताऊंगा, ठीक है। इसमें तो डी एक्स को इधर ले जाओ तो डी एक्स बराबर डी टी बाई फोर आ जाएगा, बोलो डी टी बाई फोर। आ जाओ इधर, देखिए 3 + 4x को 3 + 4x को क्या माना है, टी माना है, तो टी वैल्यू पुट कर दो, घात 5 है तो घात 5 कर दो, डी एक्स लिख दिया। अब डी एक्स का मान यही तो निकालें डी टी बाई फोर, तो देखिए टी की पावर 5 और डी टी बाई फोर, कांस्टेंट वैल्यू बाहर निकाल ली 1/4, डी की पावर 5 का टी के सापेक्ष, तो 1/4 यहाँ पर टी की पावर 6/6 हो जाएगा, कांस्टेंट सी का यूज, ये तो आना चाहिए, कैसे हो रहा है ना, तो 1/4 24, टी की पावर 6 कांस्टेंट सी का यूज कर लिया, यहाँ पर 1/24 है, सर ज़्यादा हिंदी आदि अंग्रेजी कोई बात नहीं, चलता है, सब चलता है, 3 + 4x की पावर 6 कांस्टेंट सी का यूज कर लो, लग गया क्वेश्चन आपका, ठीक है। जल्दी से नोट करते रहे फटाफट से। अब इसको यूज कर रहा हूँ, ठीक है। देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका इस प्रकार पूर्ण रूप से सॉल्व हुआ, दूसरे के देखते हैं पार्ट की ओर पहुंचो। दूसरे का पहला पार्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दूसरे का पहला पार्ट दे रखा है यक्स अंडर रूट में है x + 2, ये दे रखा है, कुछ नहीं करना बेटा, करना कुछ है ही नहीं इसमें, सिंपल क्वेश्चन है भाई। देखो हमने क्या किया, यहाँ पर इंटीग्रेशन करना x अंडर रूट में x + 2 का x के सापेक्ष। देखो क्या करते हैं हम, x + 2 बराबर मान लेते हैं t, x + 2 बराबर क्या मान लिया t, लिख दो x के सापेक्ष अवकलन, तो इसका तो 1 हो जाएगा 1, इसका 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है, dt बाई डी एक्स, तो हम कह सकते हैं dx बराबर dt आ गया, बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए यहाँ पर x और अंडर रूट में क्या है बेटा, t है, अंडर रूट में क्या है बेटा, t है, इतनी बात समझ में आई, बोलो आना चाहिए। यहाँ पर dx, अब देखो x dt और इसको dx को क्या लिखेंगे, dt लिखेंगे, बोलो भाई dx बराबर क्या निकालें, dt निकालें, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अब देखो एक कार्य करते हैं हम यहाँ पर, अच्छा थोड़ी और चाहो तो और ये कार्य कर सकते हैं यहाँ पर, ये थोड़ा दिमाग लगा लो, थोड़ा सा दिमाग, क्या कर सकते हैं देखते हैं भाई। देखो क्या करना है, x का मान निकाल लो, यहां से x का मान निकाल लीजिए, देखिए x बराबर t - 2 आ जाएगा, बोलो x का मान इस वाले से निकाल लिया, तो यही वाला x का मान यहां पर क्या करो आकर के वैल्यू पुट कर दो, x की जगह पर t - 2 और यहां पर अंडर रूट में t, ये मान वैल्यू पुट कर दिया। थोड़ा मैं इसको यहीं पर लिख देता हूं, ज्यादा बेहतर रहेगा। देखो x का मान t - 2, तो t - 2 निकाल लिया और अंडर रूट में t का इंटीग्रेशन किसके सापेक्ष, dt के सापेक्ष, ठीक है। dx का मान dt निकला, बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक भाई। देखो बात को समझो, x + 2 बराबर t माना, x + 2 के स्थान पर t लिख दिया, x का मान यहाँ से निकाला t - 2 वैल्यू कर दिया, dx बराबर क्या निकला, dt वैल्यू कर दिया। अब देखो इसको हम क्या करते हैं, t - 2 और t की पावर 1/2 लिख सकते हैं का t के सापेक्ष, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब अंदर गुणा कर दो, तो गुणा में घातें जुड़ जाती है ना, तो यहाँ पर t की पावर 3/2 हो जाएगा -2 t की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन t के सापेक्ष। आना चाहिए आपको चीज, आनी चाहिए ना। अब देखो मैं चलो यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, यहाँ पर इतने में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इंटीग्रेशन t की पावर 3/2 का t के सापेक्ष -2 कांस्टेंट वैल्यू बाहर निकाल ली, t की पावर 1/2 का जो है इंटीग्रेशन t के सापेक्ष, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर t की पावर 3 जो है 5/2 अपान 5/2 -2 और यहाँ पर t की पावर 3/2 अपान 3/2 कांस्टेंट c का यूज होगा, ये चीज़ आनी चाहिए। 2 ऊपर पहुँचेगा तो 2/5 t की पावर 5/2 माइनस 4/3 t की पावर 3/2 कांस्टेंट c का यूज कर लो। अब देखो t का मान क्या माने थे, t का मान x/2, तो 2/5 और x + 2 t बराबर माने थे, तो 5/2 - 4/3
यहाँ पर x प्लस 2 की पावर 3/2 कांस्टेंट c का यूज कर लिया। फिर से एक बार समझो, मैं फिर से इसको समझा देता हूँ। x अंडर रूट में x प्लस 2 दे रखा, तो हमने x प्लस 2 बराबर t मान लिया। अब इसका कर लिया हमने समाकलन, सॉरी अवकलन, तो dx बराबर dt निकल आया। हमने इसके स्थान पर तो t लिख दिया, परंतु ये हमारा x डिस्टर्ब कर रहा था, तो हमने कहा x का मान यहाँ से निकालो, t-2 मान निकाल लिया। अंडर रूट t लिखा है, इसकी पावर 1/2 इस प्रकार लिख सकते हैं। अंदर गुणा कर दी तो यहाँ पर 3t की पावर 3/2 हो गया, -2 t की पावर 1/2। इंटीग्रेशन कर लिया, देखो इस प्रकार आ गया आंसर आपका। यही आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। नोट करो जल्दी से फटाफट से, इसको स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो, ठीक है। अब देखते हैं जो है दूसरे का b। ज़्यादा टाइम लग रहा है, चलो कोई बात नहीं, हाँ अभी कोई दिक्कत नहीं है, चलते रहिए स्पीड से, थोड़े चलते रहो। दूसरे का b देखते हैं। दूसरे का b बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी दे रखा है। अंडर रूट में 6x प्लस 7 है ना, इंटीग्रेशन करना x के सापेक्ष, 6x प्लस 7 का x के सापेक्ष इंटीग्रेशन हम पुट कर देते हैं। मान लेते हैं 6x प्लस 7 यूक्वल t, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखो ये कांस्टेंट वैल्यू तो 0 हो जाएगा और इसका 6 हो जाएगा बराबर dt/x। ये चीजें आनी चाहिए भाई, इसका तो 0 हो जाएगा, अब इसका जो गुणांक होता है वही आ जाता है। सिंपल सी बात समझो, बता चुका हूं कैसे, लगभग गुणांक ही आता है, थोड़ा वो जो है हो सकता है। अब देखिए dx का मान निकालो तो dt/6 आ जाएगा। बोलो आ जाओ इधर, 6 प्लस 7 को क्या माना, t माना है, तो देखिए इंटीग्रेशन यहाँ पर t लिख दिया का dx के सापेक्ष, तो देखिए यहाँ पर t की पावर 1/2 dx बराबर क्या निकला, dt/6 निकला, dt/6 1/6 बाहर निकाल दिया। इंटीग्रेशन t की पावर 1/2 का t के सापेक्ष, तो 1/6 इसको हम लिख सकते हैं t की पावर 3/2 कांस्टेंट c। अब ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा तो क्या होगा, 2/18 t की पावर 3/2 कांस्टेंट c, दुनेम 18 हो जाएगा। बोलो तो हम लिख सकते हैं 1/9 t की पावर 3/2 प्लस c। आ जाओ इधर फिर से, 1/9 और t किसको माना है, 6x प्लस 7 की पावर 3/2 कांस्टेंट c का यूज कर लिया। बात समझ में आई? बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है भाई। t देखो 6 प्लस 7 को t, तो यहाँ पर t वैल्यू पुट कर दिया, अंडर रूट का मतलब घात आधी है, 1/6 तो बाहर निकलेगा, इसका इंटीग्रेशन कर लिया। भाई ये चीज़ें आनी चाहिए, आपको नहीं आती हैं तो भाई पीछे के सभी लेक्चर देखो, तभी चीज़ें समझ में आएंगी। देखो धैर्य के साथ पढ़ोगे तो एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा बेटा, धैर्य के साथ। आ जाओ देखते हैं जो है कौन था ये वाला क्वेश्चन, बी था। अब सी देखते हैं, सी जो है 2 का सी बोला जा रहा है, अंडर रूट है ax प्लस बी, इंटीग्रेशन करना है अंडर रूट में ax प्लस बी का x के सापेक्ष। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, पुट कर देते हैं बेटा, यहाँ पर लिख दें, पुट करने पर यहाँ पर पुट किया ax प्लस बी बराबर t, b कांस्टेंट यहाँ पर लिख दो x के सापेक्ष अवकलन। तो देखो इसका a आ जाएगा, इसका तो 0 बराबर dt/dx, अर्थात हम dx का मान निकालें तो dt/a आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ इधर, यहाँ पर इंटीग्रेशन, अब इसको t माने हो तो अंडर रूट में t लिख दिया, dx। अब देखो dx बराबर यही तो निकला है, तो देखिए अंडर रूट में t, dx के स्थान पर dt/a लिख दिया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। बोलो t की पावर 1/2, t की पावर 1/2, 1/a बाहर निकल आया हमारा। यहाँ पर इंटीग्रेशन t की पावर 1/2 का t के सापेक्ष। आ जाओ इधर 1/a, इसको हम क्या लिखेंगे, t की पावर 3/2 2 ऊपर पहुँचेगा। बोलो तो यहाँ पर कांस्टेंट c का यूज, तो यहाँ पर 2/3a t की पावर 3/2 कांस्टेंट c का यूज करेंगे। यहाँ पर 2/3
3a और t का मान क्या माना है, ax प्लस बी की पावर 3/2 कांस्टेंट c का यूज कर लिया। बस आपका क्वेश्चन लग गया। नोट करो फटाफट से जल्दी से इसको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो दूसरे के, अब जो है सी पार्ट था, चौथा पार्ट देखते हैं, डी पार्ट देखते हैं दूसरे का। इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है। दूसरे का डी पार्ट देखो, दूसरे का डी पार्ट, दूसरे का डी पार्ट, दूसरे के डी पार्ट में बोला जा रहा है अंडर रूट में है, अंडर रूट में 2x प्लस 5/3 इंटीग्रेशन कर दो अंडर रूट में 2x प्लस 5/3 का x के सापेक्ष। तो अब मान लेते हैं, पुट कर देते हैं 2x प्लस 3 बराबर, देखो पुट कर दिया, पुट किया बेटा, क्या 2x 5/3 बराबर t, x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन देखो इसका भाई, इसका तो ये अचर पद है, 0 हो जाएगा, इसका 2 आ जाएगा सीधे, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं dt/dx, तो dx बराबर dt/2 आ जाएगा। बोलो आ जाओ इधर, इंटीग्रेशन अंडर रूट में, इसको t माने हो पूरे को तो यहां पर t लिख दिया, dx, इसको हम इंटीग्रेशन t की पावर 1/2 लिख सकते हैं, dx को क्या माना है, d2/2 माना है, dt/2, यहाँ पर 1/2 बाहर निकाल दिया, t की पावर 1/2 का t के सापेक्ष, यहाँ पर आ जाओ फटाफट से 1/2, इसको हम t की पावर 3/2 पूरे के बटे 3/2 लिख सकते हैं। बोलो ये 2 ऊपर पहुँच जाएगा, तो यहाँ पर 2 दुत्ती 6 और t की पावर 3/2 कांस्टेंट c का यूज कर लेंगे, 2 1 2 दुत्ती 6, अर्थात हम कह सकते हैं 1/3 t हमने माना है 2x प्लस 5/3, 3 की पावर 3/2 हो गया, कांस्टेंट c का यूज कर लिया। लो हमारा क्वेश्चन नंबर था 2 का डी, ये भी लग गया, ठीक है। नोट करो फटाफट से जल्दी से इसको, दूसरे का डी। अब मैं रेज कर रहा हूं, तीसरे की ओर पहुंचते देखते हैं। तीसरी ओर देखिए, तीसरा क्वेश्चन, तीसरे का ए, तीसरे का ए दे रखा है 2x, यहां पर 2x 1/x² दे रखा है, इंटीग्रेशन करते हैं। देखो इंटीग्रेशन 2x और 1/x², थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। यदि हम इसको चेंज कर ले, यहाँ पर कुछ ऐसा पद मान लेते हैं, देखो कैसे मान रहे हैं, थोड़ा दिमाग करना पड़ेगा कि एक पद हमारा जो है कैसे भी करके कुछ चेंज करना, मतलब जो है कोई ना कोई मान चेंज होकर के हमें dt का मान मिल जाए, सिंपल वाला मिल जाए। तो हमने मान लिया 1+x² का मान माना जो है बराबर t, समाकलन कर दो, x के सापेक्ष अवकलन है बेटा, x के सापेक्ष अवकलन, तो इसका तो 0 हो जाएगा। अब देखो पावर में कितना है, पावर में 2 है, तो 2n 2x और पावर से 1 घटा दो, ये होता है। जितनी पावर हो पावर को पहले लिखो, पावर से 1 घटा दो, ये होता है अवकलन। इसकी पावर 0 होता है, अचर पदों की पावर 0 मानते हैं, बराबर dt/dx। तो देखिए यहाँ पर 2x बचा बराबर dt/dx। अच्छा, हम 2x इंटू dx का मान क्या मिल जाएगा, dt मिल जाएगा। देखो dt मतलब कह सकते हैं जहां पर 2x dx लिखा हो उसके स्थान पर dt लिख सकते हैं। अर्थात देखो बेटा, हम इसको इस प्रकार लिख दें 1/1 प्लस x² और यहाँ पर 2x, इसको हम ऐसे देखो 2x dx, बात समझ में आई, बोलो 2x dx। अब देखो इस पूरे को dt लिखोगे भाई, 2x इंटू dx क्या निकला है, dt निकला है, निकला ना। देखो 2x इंटू dx, भाई इसको हमने ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत। और 2x dx को dt और 1/x² को t माना, तो इसके स्थान पर हमने t लिख दिया, ठीक है, समझो भाई। इसको देखो हम 1/1 प्लस x² लिखा है, ऐसे लिखा रहने दिया। इसको हम 2x इंटू dx यानी 2x dx सीधे लिख दें ऐसे, 2x इंटू dx क्या है, dt है, तो यहाँ पर dt रख सकते हैं। बोलो तो 1/t हो गया और यहाँ पर dt हो गया। समाकलन कर दीजिए, समाकलन करने पर आपको पता होना चाहिए क्या मिलता है, बताओ। देखो 1/t का जब समाकलन करते हैं log
बेस टी कांस्टेंट सी मिलता है, बोलो ये तो मिलता है ना। बस वैल्यू पुट कर दो, लॉग यहाँ पर टी है बेटा, टी का मान 1 + x² माना तो 1 + x² कांस्टेंट सी का स्क्वायर दिया, बस लग गया क्वेश्चन। समझे भाई, 1 + x² क्या मान लिया, टी मान लिया, और हमने इसको इस प्रकार लिया 2x × dx का मान मिल गया यहाँ से, ठीक है। इसको dt रख दिया, इसका जो है समाकलन कर लिया, तो हमको पता है ये होता है टी का मान वैल्यू कर दिया, बस लग गया। तीसरे का ए क्वेश्चन। तीसरे का बी देखते हैं, इसको मैं रेज कर रहा हूं, ठीक है। तीसरे का बी देखो, तीसरे का बी बोला जा रहा है log x का स्क्वायर है अपान दे रखा है x, तो इंटीग्रेशन log x का स्क्वायर अपान x का x के सापेक्ष हम पुट कर देते हैं बेटा, पुट करते हैं क्या, पुट कर देते हैं log x बराबर t। अब x के सापेक्ष कर देंगे हम अवकलन, x के सापेक्ष क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। तो देखिए x के सापेक्ष log x का x के सापेक्ष अवकलन होता है 1/x, ध्यान रखना इसको, log x का x के सापेक्ष अवकलन 1/x dt/dx। मतलब हम ये देखो ऐसे, इसको हम थोड़ी शॉर्ट कर रहे हैं, इसको ऐसे लिखेंगे d log x अपान dx बराबर dt/dx। इस पूरे का मान 1/x dt/dx ऐसे होता है, ठीक है बेटा, ये चीज ध्यान रखना। इस पूरे का मान 1/x और ये वाला पूरा ऐसे उतार दिया हमने। अब देखो यहां से यदि मान निकालें किसका, यहां पर dx, इसको dx बदल लें तो dx/x = dt आ जाएगा। अब आ जाओ इधर थोड़ा, देखो अब हमने क्या किया, इसको log x को t माना है, तो इसको हमने t का स्क्वायर लिख दिया। यहां पर क्या बचा, 1/x dx बचा, बोलो भाई। इसको ऐसे, इसको हम ऐसे डायरेक्ट लिख दें dx/x लिख सकते हैं, बताओ भाई। log x को t मान लिया, t का स्क्वायर x dx/x हो गया, तो इसको क्या ना dt माने, तो देखिए t² और ये dt इंटीग्रेशन करोगे तो t³/3 कांस्टेंट c, यहाँ पर t का मान वैल्यू पुट कर लो, t का मान क्या निकला है log x, तो log x का मान वैल्यू पुट कर लिया। अब आगे कैलकुलेशन कर लेंगे, बोलो इसका पूरे का क्यूब है तो पूरे का क्यूब कर दो, पूरे के टे 3 है कांस्टेंट c, बस लग गया क्वेश्चन आपका। बात समझ में आई, बिल्कुल समझ में आनी चाहिए भाई। देखो log x को t माना, log x के स्थान पर t लिख दिया, dx/x का मान dt निकला है, dx/x का मान dt वैल्यू कर दिया, कैलकुलेशन कर लिया आगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन दे रखे हैं, बस स्पीड होनी चाहिए थोड़ी। देखते हैं जो है बी लग चुका है, सी की ओर देखते हैं। तीसरे का सी, तीसरे का सी दे रखा है 1/a - bx, इंटीग्रेशन 1/a - bx का x के सापेक्ष। अब हम पुट करते हैं a - bx, देखो पुट कर दिया हमने यहां पर a - bx बराबर t, x के सापेक्ष अवकलन, तो इसका तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का भी हो जाएगा, बराबर dt/dx, तो dx का मान निकालो तो माइनस का dt/b आएगा, बोलो आ जाएगा। आ जाओ इधर, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/a - b को t माना t, इसको हमने क्या लिखा, dx को क्या लिखेंगे माइनस का dt/b, तो 1/b हमने कॉमन ले लिया, मतलब कांस्टेंट वैल्यू बाहर निकाल दी। यहाँ पर 1/t का t के सापेक्ष तो हमने पढ़ा है माइनस का 1/b, इसका होता है log t हो जाएगा, कांस्टेंट c का यूज, माइनस का 1/b, यहाँ पर log t का मान हमने माना है a - bx कांस्टेंट c का यूज कर दो, लग गया क्वेश्चन आपका। बात समझ में आई, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नोट कर लो। अब देखते हैं जो है चौथा क्वेश्चन, तीसरे का डी पार्ट, तीसरे का डी पार्ट देख लेते हैं। तीसरे का डी पार्ट देखते हैं।
लाइट थोड़ी ब्लरिंग हो रही है एकदम। तीसरे का डी पार्ट देखो, तीसरे का डी पार्ट क्या बोल रहा है, तीसरे का डी पार्ट बोला जा रहा है 1/, कहाँ गया तीसरे का डी पार्ट, हाँ 1/2 + 3x, मतलब 1/2 + 3x। अब इसमें हम पुट कर लेते हैं क्या 2x, देखो इसमें 2 + 3x बराबर हम मान लेते हैं, टी मान लें, कोई दिक्कत, x के सापेक्ष अवकलन, कांस्टेंट वैल्यू का 0 हो जाएगा, इसका 3 प्राप्त हो जाएगा, बराबर dt/dx, अर्थात dx का मान dt/3 मिल गया, बोलो बिल्कुल मिल गया। आ जाओ इधर, 1 + 2x को t माना है, तो यहाँ पर 1/t और x के सापेक्ष कर रहे हैं तो dx। अब देखो 1/t, dx का मान निकला है dt/3, 1/3 को बाहर निकाल लिया, यहाँ पर 1/t का t के सापेक्ष, तो 1/3 log t + c, तो 1/3 log t का मान बेटा 2 + 3x, कांस्टेंट c का यूज कर लो, बस लग गया क्वेश्चन आपका। डी पार्ट भी, अब तीसरे में डी पार्ट देखो, चौथे में पूछते हम लोग, चौथा देखो, आ जाओ। अब मैं इसको रेज कर रहा हूँ, चौथे का पहला पार्ट देखो, चौथे का पहला पार्ट दे रखा है sin 3x है, चौथे का पहला पार्ट है, पहला पार्ट sin 3x, कुछ नहीं करना भाई, इंटीग्रेशन sin 3x का x के सापेक्ष, तो हम क्या करते हैं मान लेते हैं, पुट कर दिया हमने 3x = t, कोई दिक्कत, x के सापेक्ष अवकलन कर लो, तो देखिए 3x, इसका तो 3 प्राप्त हो जाए, सीधे लिखो dt/dx, तो dx बराबर मिल गया dt/3 मिल जाएगा, बोलो आ जाओ इधर। तो देखिए यहाँ पर sin 3x को t माना तो t लिख दो, और dx आगे बढ़ो sin t, dx को क्या लिखे dt/3, तो 1/3 कांस्टेंट जो है निकाल लिया बाहर, यहाँ पर sin t का t के सापेक्ष, sin t का t के सापेक्ष अपना क्या होता है, आना चाहिए आपको, कास होता है ना, माइनस का कास होता है, एक बार कन्फर्म कर लो, देख लेते हैं, 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट, हाँ ठीक, माइनस का कास होता है, ठीक है, तो 1/3 माइनस का कास t कांस्टेंट c, अब t का मान वैल्यूट कर दो, t का मान क्या है 1/3 कास 3x कांस्टेंट c का यूज कर लो, बस लग गया क्वेश्चन, कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है, नोट कर लो फटाफट से, ये चीज ज्यादा है, बस छोटी सी चीज ज्यादा है भाई, कुछ है ही नहीं क्वेश्चनों में, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होगा भाई, समझो। चौथे का बी देखो, चौथे का बी, चौथे का बी पार्ट क्या बोल रहा है, देखिए बी में बोला जा रहा है sin x, हाँ देखो sin x, फिर sin और ब्रैकेट में है cos x, इंटीग्रेशन करना है sin x sin cos x का x के सापेक्ष, क्या करोगे, क्या करना, अब इसमें मान लीजिए पुट कर लीजिए cos x = t पुट कर लो, cos x = क्या करना है t पुट कर लीजिए, बस देखो cos x = t, x के सापेक्ष अवकलन, तो cos x का x के सापेक्ष अवकलन, तो ध्यान रखना cos x का x के सापेक्ष जो अवकलन होता है माइनस का sin x होता है, माइनस का sin x बराबर dt/dx, तो यदि यहाँ से किसका dx की वैल्यू या dt की वैल्यू निकालें, dt की निकाल लीजिए, यहाँ पर dt बराबर माइनस का sin
dx आ जाएगा। मतलब कहने का ये है कि जहां पर हम ये जो है साइन डी जो है साइन एक्स डी एक्स का मान निकालेंगे उसके स्थान, मतलब साइन यक्स सॉरी थोड़ी मिस्टेक कर दी क्या, हाँ देखो ये साइन एक्स गायब कर दिया हमने, ये वाला एक्स थोड़ी मिस्टेक कर दी, साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। मतलब कहीं पर साइन एक्स डी एक्स मिलेगा उसके स्थान पर हम डी टी वैल्यू पुट कर देंगे। बात हमारी समझे, कहीं पर साइन एक्स डी एक्स, देखो आ जाओ इधर, साइन यक्स ऐसे रहने दिया, साइन, अब कास यक्स को क्या माने थे, कास यक्स को हम माने थे टी, कास यक्स को माने हम लोग क्या माने टी माने। अच्छा एक पॉइंट और देख लो, कुछ सॉल्व होने की संभावना है, रुक जाओ करो, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, थोड़ा थोड़ा सॉल्व करो, देखो साइन कास एक्स को टी माने थे, साइन ये वाला लिख दिया, कास एक्स को टी माने थे लिख लिया, ये वाला साइन एक्स और डी एक्स, ये वाला साइन एक्स ये वाला डी एक्स, ठीक है। अब देखो साइन टी, साइन एक्स डी एक्स को, साइन एक्स डी एक्स को क्या माने हैं टी माने हैं, और वो भी माइनस का है ना, तो माइनस का हम पहले लगा देते हैं आकर के। बात को समझ में आ रही नहीं आ रही है? आना चाहिए, देखो भाई थोड़ा दिमाग लगाओ। तो यहां पर माइनस का देखो, इधर ये माइनस का निशान है तो इधर लगा दो, ये वाला इधर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस का डी टी हो जाएगा, बोलो तो हम लिख सकते हैं माइनस, माइनस इधर लगा दो सीधे बाहर आकर के, साइन टी का टी के सापेक्ष, बोलो ये चीज देखो भैया समझो ध्यान से, हमने कास एक्स को बराबर टी मान लिया, एक्स के सापेक्ष अवकलन किया तो ये हुआ, हमने कहा इसका अवकलन होता है माइनस का साइन एक्स, ये आपको याद रखना पड़ेगा, डी टी बाई डी एक्स, हमने डी साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स का मान निकाला तो माइनस का डी टी प्राप्त हुआ। अब इधर आ गए, ये वाला साइन एक्स और ये वाला डी एक्स पास पास में कर दिया, ये वाला पूरा पद देखो साइन कास एक्स, साइन कास एक्स और कास एक्स को टी माना है तो कास एक्स पर टी लिख दिया है। अब देखो साइन एक्स डी एक्स को हमने माइनस का डी टी माना था तो माइनस का डी टी यहाँ पर लिख दिया करके, तो माइनस हमने बाहर भेज दिया। अब साइन का समाकलन होता है माइनस का कास होता है ना, तो माइनस कास टी कांस्टेंट सी का यूज कर लिया, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कास और टी कांस्टेंट सी, आ जाओ इधर, कास और टी किसको माने हैं कास एक्स को, तो कास एक्स और कांस्टेंट सी, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नोट कर लो फ्टाफट से जल्दी से। अब देखो चौथे का बी होगा, चौथे का सी देखते हैं। चौथे का सी देखिए, चौथे का सी बोला जा रहा है जो है कास, कास ब्रैकेट में 4x प्लस 5 है, कुछ नहीं करना भाई, 4x प्लस 5, 4x प्लस 5, देखो कास ब्रैकेट में 4x प्लस 5 का x के सापेक्ष अवकलन करने, तो हमने मान लिया 4x प्लस 5 को मान लेते हैं क्या, पुट कर दिया 4x प्लस 5 बराबर टी, x के सापेक्ष अवकलन कर लो, तो यहाँ पर इसका मान तो 4 प्राप्त हो जाएगा, इसको हम डी टी बाई डी एक्स लिखेंगे, तो डी एक्स का मान क्या हो जाएगा डी टी बाई 4, आ जाओ यहाँ पर कास 4x प्लस 5 को t माना t, डी एक्स के स्थान पर डी टी बाई 4 वैल्यू पुट कर दिया, 1/4 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर कास टी का टी के सापेक्ष, ध्यान रखना कास टी का जो समाकलन होता है साइन टी होता है ना, तो 1/4 साइन टी सी, तो आगे देखो 1/4 साइन टी किसको माने थे 4x प्लस 5 को, 4x प्लस 5 कांस्टेंट सी का यूज कर लो, बस लग गया क्वेश्चन आपका, ठीक है। चौथे का सी पार्ट भी हमारा सॉल्व होगा। अब देखते हैं चौथे का कौन सा पार्ट, चौथे के कितने पार्ट, डी पार्ट भी देखते हैं चौथे का, मैं इसको रेज कर रहा हूँ। चौथे का डी पार्ट देखो, चौथे के डी पार्ट में बोला जा रहा है सेक स्क्वायर ब्रैकेट में 7 - 4x है ना, ये दे रखा है, तो इंटीग्रेशन
सेक स्क्वायर ब्रैकेट में 7 माइनस 4x का x के सापेक्ष 7 माइनस 4x बराबर t मान लो, x के सापेक्ष अवकलन कर दो। तो हमको मालूम इसका तो 0 माइनस का 4 बराबर dt बाई dx। तो देखिए माइनस का 4 बराबर dt बाई dx, अर्थात हम कह सकते हैं dx बराबर माइनस का dt बाई 4 आ गया। आ जाओ इधर, देखिए सेक स्क्वायर t का dx के सापेक्ष यानी x के सापेक्ष, तो सेक स्क्वायर t dx के स्थान पर माइनस का dt बाई 4 लिख सकते हैं। बोलो माइनस का बाहर निकालिए, तो हम देखिए क्या करेंगे, माइनस का 1/4 बाहर निकाले हैं। यहाँ पर आ गया सेक स्क्वायर टी का टी के सापेक्ष, तो हमको पता है सेक स्क्वायर टी का क्या होता है, tan होता है ना, तो माइनस का 1/4 tan टी हो जाएगा। tan टी कांस्टेंट सी का यूज कर लिया, तो देखिए माइनस का 1/4 tan और टी के स्थान पे क्या रख दो 7 माइनस 4x प्लस सी। लग गया क्वेश्चन आपका। नोट कर लो इसको जल्दी से। थोड़ा मैं इसमें इंक और पिला लेता हूँ थोड़ा सा, अभी चल रहा है, अभी नहीं पिलाऊंगा, अभी चल रहा है ठीक ठाक। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। आ जाओ आगे और चलिए जो है 5 का पहला देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन देखो 5 का पहला, और भी छोटा देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन आ गया। कुछ दिमाग ही नहीं लगाना भाई, सीधे सीधे सॉल्व करना है इनको। देखो दे रखा है पांचवें का ए बोला यार कास क्यूब यक्स का इंटीग्रेशन कास क्यूब यक्स का यक्स के सापेक्ष है ना। तो देखो अब थोड़ा हम इसको चेंज कर लें, इसको हम ऐसे लिख दें कास स्क्वायर एक्स इंटू कास एक्स, कोई दिक्कत, का एक्स के सापेक्ष कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर एक कार्य करते हैं थोड़ा और चेंज करें इसको, थोड़ा हम इसको और चेंज कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर थोड़ा पुट करना है, थोड़ा दिमाग लगाना है। अब यहाँ पर दिमाग का कार्य करना है थोड़ा सा। वैसे एक सिंपल पैटर्न और भी है, पर मैं थोड़ा शॉर्ट में चलने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं तो आप उसमें जो है निकाल सकते हो मान कास क्यूब जो है कास क्यूब एक्स का मान निकाल के वैल्यू करो। अब थोड़ा सा एजम्पशन ले लो, एक मान लिया, माना साइन यक्स बराबर क्या मान लिया टी। बेटा ध्यान से समझो, साइन एक्स बराबर टी मान लिया हमने, अलग से एजम्पशन लिया, माना है, ले सकते हो एजम्पशन। तो यक्स के सापेक्ष अवकलन कर लिया हमने, एजम्पशन लिया। तो देखो डी साइन यक्स का यक्स के सापेक्ष डी टी बाई यक्स। अब हमको ये पता है कास एक्स हो जाएगा, बोलो हो जाएगा ना, कास एक्स इधर लिखता हूँ, कास एक्स हो जाएगा इसका मान बराबर डी टी बाई डी एक्स। अच्छा यहाँ से तुम डी टी का मान निकालो, यहाँ से डी टी का मान निकालो तो क्या आ जाएगा कास यक्स डी एक्स आएगा, बोलो आएगा ना। कास यक्स डी एक्स के स्थान पर क्या डी टी वैल्यू कर दो, करके कास यक्स डी एक्स के स्थान पर डी टी वैल्यू कर दो। देखो कास स्क्वायर एक्स और यहाँ पर डी टी वैल्यू कर दिया, कास एक्स। इतनी बात समझ में आई, बोलो। अब देखो हम इसको क्या ले सकते हैं, हमने पढ़ा है इसको हम 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, बोलो का डी टी के सापेक्ष। इतनी बात समझ में आई। साइन एक्स को क्या माने हैं, टी माने, यहाँ पर टी लिख दो करके। थोड़ा दिमाग थोड़ा सा लगाओ बेटा, 1 माइनस टी स्क्वायर। बात को समझ में आई है। अब दोनों पदों का अलग अलग कर दीजिएगा, यानी इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। देखो बेटा डी टी की गुणा अंदर कर दी, माइनस टी स्क्वायर का टी के सापेक्ष, ठीक है। अब देखो इसका तो टी हो जाएगा, इसका केवल टी होगा, माइनस यहां पर टी की पावर 3/3 हो जाएगा कांस्टेंट सी का यूज। तो टी हमने माना क्या था, साइन एक्स माना था, साइन एक्स लिख दो, माइनस साइन क्यूब यक्स बाई 3 कांस्टेंट सी का यूज कर दो।
लो लग गया क्वेश्चन है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ भाई, हमने थोड़ा एजम्पशन लिया, हमने कहा इसको ऐसे लिख रहे हैं, हमने कहा कुछ भी करो ये वाला dt कर दो, ये वाला dt आ जाए, तो हमने कहा साइन एक्स बराबर टी मान लेते हैं। साइन एक्स बराबर क्या मान लिया हमने, टी मान लिया। इसका अवकलन कर दिया तो हमने देखा जो है इसका जब अवकलन करते तो cos x हो जाता है, dx को इधर भी है तो cos x dx बराबर dt, अर्थात हम cos x dx के स्थान पर, थोड़ा कट रहा है क्या, हाँ ये चला cos x dx के स्थान पर dt लिख ही सकते हैं, तो यहाँ पर हमने dt लिख दिया। अब हमने कहा cos स्क्वायर x को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, और sin x को क्या माना है, t माना, तो इसको t स्क्वायर लिख दिया, dt का सापेक्ष अपलन कर लिया, बस आ गया आंसर। कुछ नहीं करना, थोड़ा दिमाग लगाना है, बस एजम्पशन ले लो एक, ये प्रतिस्थापन विधि भाई, ये तरीका है। ऐसे लगा भी सकते हो, ऐसा नहीं cos क्यूब x का मान निकाल लो, थोड़ा वैसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आपका सिंपल है लगा सकते हो। अब आ जाओ जो है पांचवें का बी देखते हैं। पांचवें का बी बोला जा रहा है tan स्क्वायर है और 2x माइनस 3 है, 2x माइनस 3 है। अब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, tan स्क्वायर 2x माइनस 3 का x के सापेक्ष। हम एक एजम्पशन, यहाँ पर एजम्पशन कुछ नहीं लेंगे, यहाँ पर लिखते हैं पुट कर देते हैं, पुट 2x माइनस 3 बराबर t लिया, तो देखो x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, अवकलन, तो इधर तो 2 प्राप्त हो जाएगा, इधर 0 तो रहेगा ही, तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं, dt बाई dx, अर्थात dx का मान आ गया dt बाई 2 आ गया। बोलो आ जाओ इधर, tan स्क्वायर, अब यहाँ पर t लिख देंगे dx, यहाँ पर tan स्क्वायर t, इसके स्थान पर dt बाई 2, 1/2 हमने कॉमन ले लिया, बचा tan स्क्वायर t का t के सापेक्ष। अब देखो tan स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, वन जो है sec स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं, बोलो 1/2, और इसको हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर t माइनस का 1 का t के सापेक्ष, तो 1/2। अब यहाँ पर देखो sec स्क्वायर t का t के sec स्क्वायर t का t के सापेक्ष माइनस dt का इंटीग्रेशन कर दो, तो इसको पता है 1/2, यहाँ पर हो जाएगा tan t, और इसका मान t होगा, वैल्यू पुट कर दो 1/2 tan, और t का मान हमने माना है 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 माइनस 2x माइनस का 3, ठीक है। अब आपका यही क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। नोट करो, कांस्टेंट c का यूज भी कर लेना, नोट करो इसको डॉट से, ठीक है, जल्दी नोट करें इसको। अब जो है बी के बाद जो है सी देखते हैं हम लोग। सी देखो, सी पांचवें का सी क्या बोल रहा है, पांचवें का सी, ये क्वेश्चन दे रखा है पांचवें का सी, 7a की पावर x, और यहाँ पर 3a और cos ब्रैकेट में ax प्लस 2 का x के हिसाब से। तो देखो क्या करना है, 7a की पावर x 3a cos ax प्लस 2 का x के सापेक्ष। तो हम करते क्या है, प्रत्येक पद का अलग अलग कर लीजिएगा इंटीग्रेशन, ठीक है, प्रत्येक पद का अलग इंटीग्रेशन कर लो आकर के। देखो यहाँ पर 7a की पावर x का, 7a की पावर x का x के सापेक्ष कर लिया, यहाँ पर 7 कांस्टेंट है बाहर निकाल लो, 7 कांस्टेंट बाहर निकाल लिया, यहाँ पर देखो 3a कांस्टेंट है बाहर निकाल दिया, यहाँ पर रह गया cos ax प्लस 2 का x के सापेक्ष। तो अब यहाँ पर जंक्शन ले लो, ax दे रखा है, 9x दे रखा है, ये भी देख लो पहले, 9x है बेटा, 9x है, यहाँ पर मिस्टेक कर रहे थे, 9x है, ठीक है, 9x। तो देखो 9x प्लस 2 बराबर t मान लिया, ठीक है, 2 बराबर t। तो देखो क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर दो, x के सापेक्ष अवकलन, यहाँ पर 9 बराबर dt बाई dx, अर्थात dx का मान
dt/9 आ गया, बोलो dt/9 आ गया। आ जाओ इधर फटाफट से। तो 7 इसका क्या हो जाएगा, इसका ध्यान, इसका देखो एक्स स्क्वायर, तुमने पढ़ा है इसका a की पावर x का होता है a की पावर x, ये फार्मूला आना चाहिए आपको, log e बेस a, ठीक है, ये चीज़ होती है। प्लस यहाँ पर 3 ए कांस्टेंट दे रखा है, इसको हमने लिख दिया। यहाँ पर देखो का, अब देखो इसके बाद हम क्या किए हैं, यहाँ पर 7 और इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो ax अपान log e बेस a, ये आपको प्राप्त होगा, ठीक है। ये फार्मूले के अनुसार हमने कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर 3a तो कांस्टेंट था ही पहले, इंटीग्रेशन कास 9x प्लस 2 को हमने t मान लिया है और dx था, तो यहाँ पर 7 a की पावर x log e बेस a और प्लस 3a यहाँ पर कास t और dx के स्थान पर dt/9 लिख दिया, ठीक है। अब देखो इसके आगे हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर 7a की पावर x log बेस a और यहाँ पर 3a 1/9 हमने बाहर निकाल लिया। कास टी का होता है साइन टी, कास टी का क्या हो जाएगा बेटा साइन टी हो जाएगा ना, तो 1/3 इसको लिख सकते हैं, इसको हम साइन टी और सी, तो 7a की पावर x log e बेस a 1/3 साइन टी सी। अब देखो 7a की पावर x अपान log बेस e और 1/3 साइन। अब देखो टी को हमने यही तो माना था, यहाँ पर लिख देता हूँ थोड़ा, इसको इरेज कराऊँ, ठीक है पूरा। यहाँ पर 9x प्लस 2 माना था, कांस्टेंट आप सी लिख दीजिए, ठीक है। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन 6 का जो है पहला पार्ट सॉल्व होता है। अब 6 के जो है बस पहले ही पार्ट दे रखा था, अब 6 तक के हमने सभी क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। कल हम 7 के आगे के सभी क्वेश्चन अगले लेक्चर में बताएंगे। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।